नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र प्रवीण आपका स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, मंगल की अग्नि आपके लिए किसी वरदान के रूप में सामने आ रही है या फिर आपके लिए कोई चुनौती हो सकती है। आपके जीवन में कौन सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकता है। मंगल का जो राशि परिवर्तन हुआ है स्कॉर्पियो में मेरे मित्रों, तो उसका जो प्रभाव है आखिर कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन इस दौर को जीत सकता है। मेरे मित्रों, सबसे पहले मेरे मित्रों समझिए कि कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह आपके लिए कई तरह की शुभत्व की वृद्धि को लेकर के आ रहा है। आपके जीवन में मंगल की थर्ड हाउस में जो गोचर हुआ है, जो ट्रांजिट हुआ है मंगल का, आपकी नव चेतना को जगा रहा है। अब तक आपने फील किया होगा, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कन्या राशि वाले जिन्होंने ये फील किया हो कि उनकी वाणी के कारण बहुत सारे कार्य बनते बनते रह से गए। उनके परिवार में बात बात पर क्रोध की अधिकता उन्होंने हो सकता है फील की हो। उनको ऐसा लगा हो कि यार वो कार्य कर रहे हैं और अचानक से कोई बच्चा बोल पड़ा, वो बच्चा है बोल पड़ा तो उसी बात पर उनको बहुत गुस्सा आ गया। छोटी सी बात को बड़ी बना दिया गया। वाणी से जो शब्द निकले उन्होंने सोच करके तो निकाले, लेकिन वो कई लोगों के लिए उन्हें अच्छे फील नहीं हुए। यदि इस तरह की परिस्थितियां मेरे मित्रों आपके जीवन में रही है तो समझ लीजिए कि अब एक राहत का दौर आ गया है। मार्च के बाद से कई ग्रहों के, बड़े बड़े ग्रहों के ट्रांजिट हुए, लेकिन जो राहत आपने सोची थी वो राहत शायद आपको ना मिल पाई हो। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि जो कन्या राशि के लोग कमेंट्स करते हैं वो कहते हैं कि यार गुरुजी ये सब चीजें किस तरीके से व्यवस्थित हो सकती हैं। तो मेरे मित्रों, मंगल क्या है? मंगल को अग्नि कहा गया है, मंगल को साहस कहा गया है, मंगल को पराक्रम कहा गया है, सेनापति है मंगल। और ये आपके लिए इस बार कई तरह की उपहार स्वरूप संकेत लेकर के आए हैं। पुलिस के लिए, सेना के लिए। अरे यार सेनापति है, सेनापति खुद अपने घर में आ गए। तो पुलिस में जो है, जो पुलिस में जाना चाहते हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, जो अभी पुलिस में सेना में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कई तरह के शुभत्व के समाचार मंगल देव की कृपा से इस ओर मिल रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, कई जगह पर एक दो चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको कुछ ध्यान भी देना होगा। मंगल देव अष्टमपति बनकर के आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, जहां उनकी स्वयं की राशि है वृश्चिक राशि, अर्ध जलीय राशि है। शनिदेव के सप्तम भाव में आने के बाद मेरे मित्रों जीवन में कई तरह के उलझन आपने देखे। अब मंगल की कृपा को सुनिए। इससे पहले आपको यह बता दें मेरे मित्रों, कोई भी एक ग्रह सब कुछ तो नहीं बदल सकता, लेकिन कई चीजों में राहत दे सकता है। ये जो राशिफल है ना मेरे मित्रों, ये मंगल गोचर के आधार पर है, मंगल राशि परिवर्तन पर है। मंगल का मार्च का स्कॉर्पियो में ट्रांजिट जो हुआ है उसका 7 दिसंबर तक का, 27 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक मंगल स्कॉर्पियो में वृश्चिक राशि में रहेंगे। देखिए मेरे मित्रों, मंगल देव का थर्ड हाउस में आना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। यदि अब तक आपको ऐसा लगता था कि यार आप जिस कार्य को करना चाह रहे हैं उसको कार्य करने में आलस्य आ रहा है, कार्य करने के लिए प्रेरित तो हो रहे हैं, लेकिन जब कार्य करने के लिए उठना चाहिए उस वक्त एकदम से ऐसी फीलिंग आती थी कि यार चलो थोड़ी देर में कर लेंगे, और थोड़ी देर करते करते काफी देर हो जाती थी और वो काम आप शायद करने से चूक जाते थे। तो इस तरह की दिक्कतें अब आपके जीवन से दूर हो रही है। क्रोध आपको छोटी छोटी सी बातों पर आ रहा था। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये फील किया हो कि इस पिछले 45-50 दिनों में अचानक से, अब चाहे धूप निकली हो या ना निकली हो, लेकिन माथे पर कुछ पसीना सा आ गया। जरा सी बात सोची और एकदम से ऐसा लगा कि यार माथे पर पसीना सा आ गया। हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ यार? कमेंट्स करके बताना। मंगल की ऊर्जा आपके साहस को, पराक्रम को बढ़ा रही है। यदि कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो इस वक्त यह समय है कि आप नए कार्य को बड़े आराम से कर सकते हैं। नेटवर्किंग, सोशल को बढ़ाना चाहते हैं, सोशल अपना जो समाज का सर्किल है उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा। नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो यहां भी मंगल देव आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और रोग, रिपु, ऋण से पहले आपके पीठ पीछे आपकी टांग खींचने वाले बहुत आपने देखे होंगे कि यार आपके सामने तो कुछ और बातें करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, और जैसे ही आप निकल जाते हैं तो आपके बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आपको दूसरे लोगों से पता चलता है कि अरे अच्छा वो ऐसा कह रहा था, कोई तीसरा आपको बता देता है, तो आपको लगता है कि यार मेरे सामने तो ऐसी बातें कर रहा था।
और उन लोगों को पहचान तो आप पा रहे थे अब तक भी, लेकिन खुल करके वो पहचान नहीं हो पा रही थी। यानी कि वो आपके लिए एक इम्तिहान की तरीके से थे। आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि यार वास्तव में कौन अपना है सच्चा और कौन नहीं। तो अब मंगल की कृपा से उन सब को आप पहचान भी पाएंगे और उन पर आपकी विजय का योग भी मंगल देव बना रहे हैं मेरे मित्रों। अरे सेनापति की नजर जब 6th हाउस पर पड़ जाए, 6th हाउस में कारक होते हैं मंगल देव, और 3rd हाउस में भी मंगल को कारकत्व प्राप्त है। मंगल की नजर, मंगल की दृष्टि, 4th दृष्टि 6th हाउस पर, तो ये आपके लिए नए नए ऐसे संकेत बना रहा है जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर, अपने शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये योग बनता है रोग रिपु ऋण। रोग मतलब कोई बीमारी, रिपु यानी कि शत्रु, आपके कॉम्पिटिटर्स, और ऋण यानी कि आपने जिससे लिया है पैसा वो ऋण। तो अब जहां आप ऋण चुका पाने में अपने आप को समर्थ महसूस कर पाएंगे मंगल देव की कृपा से, वहीं बीमारी से यदि किसी आप जूझ रहे थे, आपको कुछ दिक्कत थी, तो वहां भी मंगल देव की कृपा से अब इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आपको राहत का योग मंगल देव बना रहे हैं। मेरे मित्रों यदि देखिए आपको व्यक्तिगत रूप से किसी निर्णय पर पहुंचना है तो अपनी पर्सनल कुंडली का अध्ययन आपको किसी ज्योतिषी से, किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए, क्योंकि ये जो राशिफल है ना, ये ग्रह गोचर का एक संकेत है मेरे मित्रों। जो असली होता है वो हमारी कुंडली होती है, लेकिन गोचर का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट हम पर पड़ता है। इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि और अपने लग्न से भी देख सकते हैं। अब मेरे मित्रों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मंगल देव के पास 4 दृष्टियां होती हैं, आप सभी को पता है। 4th दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ गई। अब मेरे मित्रों जो मंगल देव की 7th दृष्टि है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है, और भाग्य भाव पर जब मंगल देव की दृष्टि पड़ती है मेरे मित्रों, तो इसका मतलब है, आपने सुना होगा ना, मंगल भवन अमंगल हारी। तो यहां पर हनुमान जी की कृपा से, सीताराम जी की कृपा से, यदि आपके जीवन में कुछ समस्याएं थी, कुछ दिक्कतें थी, कुछ उलझन थी, यदि आप एक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि यार मुझको कोई गाइड कर दे, मुझको कोई बता दे कि मैं जो करने जा रहा हूं वो सही है नहीं है। बहुत सी बार होता है ना, ऐसी ग्रह दशाएं चलती हैं, ऐसी परिस्थितियां होती है कि आदमी को एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है कि यार मुझको कोई बताए यार कि जो मैं करना जा रहा हूं, जो मेरे मन में विचार चल रहा है, जो थॉट्स आ रहे हैं, क्या वो सही है, क्या मैं करूंगा तो वो सही होगा। जबकि उसको अपने पर विश्वास होता है कि यार मैं करूंगा तो इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, लेकिन फिर भी वो आगे कदम नहीं बढ़ा पाता। तो यहां पर मंगल देव का जो संयोग बना है मेरे मित्रों, अब आपको अगर आप चाहते हैं कि सपोर्ट मिले तो आपको किसी का सपोर्ट भी यहां पर मिल सकता है, खास तौर से आपके बड़े भाई बहनों का, आपके छोटे भाई बहनों का। कभी कभी छोटे भाई बहन भी बहुत अच्छी अच्छी सलाह दे देते हैं, आपके गुरु का और आपके पिता का, क्योंकि नवम भाव को पिता का कारक भी कहा गया है। तो ये सपोर्ट आपको मिलेगा जिससे कि आप अपने जीवन के मर्म को समझ पाएंगे, और नया कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसको कार्य को करने में आपको सफलता का संयोग मंगल देव की कृपा से प्राप्त हो रहा है। छोटे भाई बहन से यदि कुछ दिक्कत आपकी चले आ रही थी तो वो दिक्कत यहां पर दूर हो रही है मेरे मित्र। छोटे भाई बहनों के साथ आपका प्रेम भाव बढ़ रहा है। बड़े भाई बहन किसी प्रकार की उनको गलत फहमी हो गई थी आपके प्रति, तो वो गलत फहमी दूर हो रही है। मतलब जहां छोटे भाई बहन का सपोर्ट आपको मिल रहा है, वहीं बड़े भाई बहन भी अब उस गलत फहमी को दूर करके आपके निकट आ रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, या सहायता तो शब्द ठीक नहीं रहेगा, आपका साथ दे रहे हैं। तो आपको फील होगा जैसे यार जीवन में कुछ चेंज हो रहा है। 27 अक्टूबर को यह गोचर हुआ है, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको 1-2% इस तरह की कुछ बातें भी फील हुई, क्योंकि उनका क्रोध कुछ कम हुआ है, उनकी वाणी में एक अलग ही आकर्षण आया है। उनका यदि कोई रोग था तो उसमें उनको धीरे धीरे राहत मिल रही है, या फिर उनको पता चल रहा है, उनको कुछ ऐसे लिंक्स मिल रहे हैं, किसी डॉक्टर का, वैद्य जी का पता चल रहा है जहां पर कि जाकर के वो सही हो सकता है। मतलब एक मार्ग दिखाई दे रहा है। मंगल देव मार्ग ही तो दिखाते हैं भाई। कोई भी ग्रह हो तो वो हमारा हाथ पकड़ करके तो हमें नहीं ले जाते, वो हमारे मन में ऐसे विचार लाते हैं, हमारी थॉट्स उस तरह की बन जाती हैं, हमारी ओरा में धीरे धीरे उस प्लेनेट का प्रभाव बनता है। देखिए ये जो गोचर है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने के लिए आई है।
मंगल राशि परिवर्तन के रूप में, मार्स ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो के रूप में यूनिवर्स आपको कई चीजें उपहार के स्वरूप, या फिर आपको कहें कि संयोग स्वरूप, या फिर आपको कहें कि कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज देने आई हैं जिनको यदि आप समझते हैं तो अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। अब मेरे मित्रों, मंगल की दृष्टि जो चतुर्थ दृष्टि है वो 6th हाउस पर पड़ रही है और यहीं पर राहु भी विराजमान है। तो राहु को भी छठे हाउस में बहुत अच्छा कहा जाता है, और जब मंगल की दृष्टि राहु पर 6th हाउस में पड़े तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यह भी एक राजयोग का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि मंगल और राहु दोनों की पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलने लगती है। अब यहीं पर एक चीज और देखिए, लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए कि राहु की दृष्टि भी 10th हाउस पर पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी वहीं पर पड़ रही है। तो ये कैरियर में आपके लिए एक बूम का समय हो सकता है। नई जिम्मेदारियां आपको जॉब में मिल सकती है, नई नौकरी की तलाश में थे, नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है, और राजनीति में हैं आप तो मेरे मित्रों यह समय आपके लिए बहुत उज्जवल समय के समान है। इस बात को आप समझ लीजिए। 10th भाव को सोशल सर्किल से देखा जाता है, समाज का जो एक दायरा होता है उससे देखा जाता है। तो सामाजिक दायरा आपका इस गोचर काल के दौरान बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ राजनीति में भी यह आपको चमकने का एक अवसर दे सकता है। यदि आप पुलिस की, सेना की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और मौका नहीं था, नहीं मिल पा रहा था, तो आगे जाकर के इस गोचर काल के दौरान आपको इसका प्रतिफल मिल सकता है। आप ज्वाइनिंग की कगार पर थे और कुछ दिक्कत थी, आपको दिक्कत दूर नहीं हो रही थी, उलझन दूर नहीं हो रही थी, तो वहां पर अब आपको मंगल देव की कृपा से राहत मिल रही है। मेरे अब और समझिए इस गोचर को मेरे मित्रों थोड़ा सा। यदि आप पुलिस में हैं, आप सेना में हैं, आपके सामने किसी प्रकार की चुनौती आ गई थी, अब देखिए क्या है। अब आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जहां पर अग्नि है, जहां पर ऊर्जा है, वहां पर मंगल है। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए आपके, ये मंगल के प्रभाव में आते हैं। सेना शौर्य का काम, पुलिस शौर्य का काम। तो जहां भी शौर्य का काम है, जहां पर ऊर्जा का काम है, जहां उत्साह का काम है, जहां पराक्रम का काम है, और इन कार्यों से जुड़े हुए जो प्रोफेशन हैं, यदि उन लोगों को उन कार्य में किसी भी तरह की कोई उलझन थी तो मंगल देव की कृपा से वह उलझन दूर हो रही है। मंगल देव की कृपा से आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, चाहे वो सेना का फील्ड हो, आपकी पुलिस फोर्स का फील्ड हो, फायर फाइटर्स हो, या फिर कहते हैं अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कोई दिक्कत आ रही थी, क्योंकि सेकंड में मंगल थे, अब से पहले हो सकता है आपने कुछ ऐसा फील किया हो। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं इनके घर में फील हुआ हो कि यार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत यहाँ पर दूर हो रही है, क्योंकि मंगल अपनी राशि में है। सबसे पहली बात तो सेनापति है, और 3rd हाउस जिसको पराक्रम का भाव कहा गया है वहां पर है। तो तीन पॉजिटिव वाइब्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कन्या राशि वालों के जीवन में आ रही है, और ये वाइब्स है मेरे मित्रों। इन वाइब्स को आप और अच्छी तरीके से कैसे ग्रहण कर सकते हो। अब सपोज कीजिए किसी की कुंडली में, सपोज कीजिए मंगल नीच के हैं, मंगल अच्छे भाव में नहीं बैठे, या फिर मंगल राहु की युति है, मंगल शनि की युति है, तो ऐसे में उनको क्या उपाय करें कि यार मंगल का पॉजिटिव वाइब्स उनको मिल सके। तो यहां पर एक छोटा सा मेरे मित्रों एक उपाय, क्या उपाय हो सकता है। तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें लाल पुष्प डालिए और सूर्यदेव को रोजाना प्रदान कीजिए। दूसरा उपाय, हर मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी होती है ना, बूंदी का प्रसाद, छोटी छोटी बूंदी होती है, एक तो बूंदी का लड्डू होता है, उससे बूंदी से थोड़ी सी मोटी बूंदी बनती है। हर मंगलवार को वो प्रसाद आप हनुमान जी को लगाइए, और बस ये ध्यान रखिए कि वो पूरी बूंदी से आपने जितने भी रुपए के लिए आपने 11 रुपए 21 रुपए जो आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से आपने ली, हनुमान जी को भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को वहीं पर आप बांट दीजिए, घर लेकर के मत आइए। ये छोटा सा उपाय आपकी कुंडली में यदि मंगल की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो उसको दूर करने में आपकी सहायता मेरे मित्रों करें। कैसी लगी वीडियो, राय बताइए अपनी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लख निरंजन, हर हर बार।